अरे मिस, तुमने बड़े साहब का वास तोड़ दिया। मेरी बात सुनो, इस मेंशन में तुमने क्वीन क्वीन की तरह एक्ट करना नहीं सीखा तो तुम्हारी किस्मत भी इस गुलाब के जैसे होगी। इसी तरह गुलाब की तरह मुरझा जाएगी, खिलखिला कर गिर जाएगी, मर जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। गुलाब की लाइफ ही अब तुम्हारी लाइफ होगी। अगर साहिब को खुश नहीं कर पाई तो तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 दिन होंगे। 4 दिन? अगर मैं जी भी पाई तो इस फूल की तरह सिर्फ तोड़े जाने के लिए और खेलने के लिए इस्तेमाल। तुम्हारा खेल खत्म समझो। क्या कर रहे हो? मैंने ये इटली से मंगाया था, हैंडमेड लेदर के शूज हैं ये। सुनो ली शाओयांग, खाना देने के बाद सीधे रोज गार्डन में आना, वहाँ काम है तुम्हारे लिए, समझे क्या? जी मिस्टर ज़ैंग। कुछ भी बकवास मत करो, मनहूस कहेंगे। मिस बे, मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मिस बे, जिद करोगी तो खुद को ही चोट पहुंचाओगी। तुम लूजिंग की मरी हुई सहेली से मिलती हो, बस तुम मान जाओ तो। सपना मत देखो। मिस बे, आपने मुझे चोट पहुंचाया? ये दादाजी के बनाए हुए प्लम केक है। क्या उन्होंने ये तुम्हें भेजा? तुम्हारे दादाजी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना होगा। दादाजी कहाँ पर है? तुम्हारे दादाजी। अगर उनकी खबर चाहिए तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। आजकल मेंशन में कुछ अजीब हो रहा है। मेरे पीठ पीछे लोग मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, इससे मुझे एक सॉलिड रीजन मिल गया तुम्हें परेशान करने का। ये आदमी इतनी चोटों से भर गया है और ये लूज जिनका भाई है, ये मेरे लिए प्लम केक लेके आया, इसलिए इसे मारा जा रहा है। अभी आदत नहीं हुई ना। अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हें ये अच्छी तरह दिख रही है ना? तुम भी इनकी तरह बनना चाहती हो? हाँ, इन लड़कियों का 7 दिन का टाइम खत्म हो गया। बॉस को खुश नहीं कर पाई तो अब बस ये कैदी है और कुछ नहीं। यंग मास्टर, आपने कहा था आपको सबसे ज्यादा मेरी आंखें पसंद है। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझ पे रहम कीजिए। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी है, पर बाकी सब उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, सब फेक है।
सब बाहर जाओ। तुम एक राक्षस हो। मैं कभी भी तुम्हारी कब्जा की हुई चीज कभी नहीं बनूंगी। शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे दादाजी, अगर उन्हें ये दवाई नहीं मिली तो वो कितने दिन टिकेंगे? ये दवाई मुझे दे दो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। ये हुई ना बात। तुम्हारा डर क्विंग क्विंग जैसा है। मेरी क्विंग क्विंग बहुत नाजुक थी, किसी महंगे आर्ट पीस की तरह। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज ये दवाई मुझे दे दो। मैं अपने दादाजी को बचाना चाहती हूँ। लूजिन उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा। आज हाथ कुछ ज्यादा ही चल गया। माफी चाहता हूं छोटे मालिक। इतना काफी नहीं है। ज्यादा चोट लगेगी तभी उसे गलती का अंदाजा होगा। ज्यादा चोट लगेगी तभी उसे गलती का अंदाजा होगा। अब जाओ। मैं रिक्स लेकर भाई के दादाजी से मिला और पंप केक से उसका ट्रस्ट जीत लिया। अब मुझे लू जियांग के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। एंटीडोट मिल जाएगा। लू जिनहाराओ में मुझे जहर देकर कंट्रोल करना चाहता है। हालांकि मैं बस 1 महीना ही जीता हूं, लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं। मैं ना ही सिर्फ बाईमो से इलाज दिलवाऊंगा, बल्कि मैं उसे बनाऊंगा लूजिन के खिलाफ सबसे तेज कटार। अगर दादा बच भी गए तो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैं लू जिन की कैद बनकर रहूं। रुको। छोड़ो मुझे। ये वो हरामी लू जिन ने तुम्हारे साथ किया है ना? तुम खुद ही मुश्किल में पड़ रहे हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम किंग जैसी दिखने वाली लड़की हो, सिर्फ उसे कॉपी कर गए तुम इस मेंशन में बच सकती हो। उस लू जिन की कठपुतली बनकर रहने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। लेकिन जो डोर खींचता है वो खुद ही शिकार बन जाता है। बस जिंदा रहना है। किंग बन जाओ, तभी तुम जा पाओगे लाइब्रेरी के सीक्रेट रूम में। और तब तुम ढूंढ पाओगे उसके क्राइम्स का प्रूफ। बस मुझे अगर प्रूफ मिल गया तो मैं उससे आजाद हो जाऊंगी और अपने दादा को बचा लूंगी। ये बटरफ्लाई, ये परियों वाला बटरफ्लाई है। ये तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा और जल्दी भर जाएगा। तुम लू जिन को बहुत अच्छे से जानते हो। अब मुझे जल्दी बताओ, मैं कैसे बन सकती हूँ किंग? मिस बाई, तुम सोए नहीं अभी तक? जल्दी से छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। अभी तुम्हारे दरवाजे से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे कमरे में कोई मर्द है। ये स्मेल कैसी है? धीरे धीरे मैं चला जैसे मैं आया था। हाँ, एक आदमी था, लेकिन वो मुझे कविता पढ़ा रहा था। मैं सिर्फ वी सर को एक सरप्राइज देना चाहती थी। अगर आप साहब को खुश करना चाहती है तो कपड़ों का खास ध्यान रखिए। यंग मास्टर को नफरत है जब भी कोई इनकी चीजें छूता है। मैं भी यही सोचती हूँ। अभी साहब की फेवरेट परी नहीं कि नखरे चालू हो गए। मुझे अलमारी में देखने दीजिए
कहीं कोई मर्द तो नहीं छिपा हुआ है? ये तो झूठा इल्जाम है, लेकिन अगर मैनेजर साहब को देखना है तो वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। मेरे कपड़े सारे प्योर रेशम के हैं, वो बहुत कीमती हैं। सोचो अगर तुमने ये कपड़े गंदे कर दिए या बिगाड़ दिए तो फिर वी साहब तुम्हें सजा देंगे या फिर मुझे। गलती हो गई। इसमें वो बात तो है जिससे लूजिन फंस सकता है, और वो हिम्मत पे। मुझे विश्वास है तुम्हारी खिलने की आबादी लंबी हो। तुम्हारी जैकेट हमारे लू साहब जो किसी की परवाह नहीं करते, तभी तो भाई इमो उसे पसंद करती है। वो सच में बहुत खास है। चाहे कोई भी औरत हो, वो बस एक मोहरा ही होती है। गुलाब का गार्डन लूजिन का है और किंग उस गार्डन की फूल है। वहां जाकर उसकी पसंदीदा कविता सुनाओ, ये जरूर उसको तुम पर दीवाना कर देगा। जैसे उसकी सबसे पसंदीदा कविता की लाइन है, गुलाब का गार्डन जला दो, जैसे पास जाकर भी उसे पाना नामुमकिन हो। क्विंग क्विंग जल्दी आ जाओ, मुझे पकड़ो। क्विंग क्विंग जल्दी भी आओ, मुझे पकड़ लो। तुम नहीं भाग सकती। वैसे क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? भाई ईमो, किसने अलाउ किया तुम्हें यहाँ पर आने लूजिन को? का प्यार किंग के लिए एक तरह से तबाह कर देने वाला है। क्या तुम मुझे भी फूलों की खाद बना दोगे? यहाँ पर जितने भी फूल हैं इन सबको जला दो। जला दो इस रोज गार्डन को। अगर तुम मेरे लिए रुक सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए गुलाब का बाग जला दूंगा। ऐसे जान देकर प्यार का दिखावा मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? उसे बोलना वो एक कैदी की तरह है जो एक ऊंची मीनार में कैद है, तो वो पागल हो जाएगा। जबकि तुम अपनी उंगलियों के इशारों पर इंसानों को नचाते हो, फिर इन गुलाबों के तूफान में कैदी होने को भी तैयार हो। तुम तो इन गुलाबों से भी ज्यादा जुनूनी लगते हो। तुम्हारे अंदर जंगल की आग है। देखते हैं पहले राख कौन बनता है। पहली बार लू जियांग की पहली औकात दिखी है। ये पोइट्री तुमने सिखाई क्या? मैंने उसे दिल जीतने वाली कविता सिखाई थी, आदमी के मोह लेने के तरीके नहीं। बाई यामो लू जियांग को कंट्रोल कर रही है, उसे पागल कर सकती है, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी उसे लू जियांग के बिस्तर में ही तो जाना। चुप कर।
मैंने जो तुम्हें लड़की ढूंढने को कहा था वो कहाँ है? सिर्फ उस बटरफ्लाई ओरिगामी से कितनी औरतों को ढूंढना पड़ेगा? कहां से लाऊं इन्हें? तुम्हें पता है क्या, ये तितली है। मेरे दादाजी ने कहा था चाहे जितनी भी सर्दी हो तितली कभी उड़ना नहीं छोड़ती। वो बसंत का इंतजार करती है। ये तितली भी तुम्हारे साथ रहेगी और बसंत का इंतजार करेगी। मुबारक हो मिस पाई, आपको बॉस ने स्टडी रूम की पहली की दी है। अगर आप टाइम खत्म होने से पहले तीनों टुकड़ों को जमा कर लेती हैं, तो आप जिंदा रहेंगी। बॉस की स्टडी रूम में एंट्री मिलना मतलब आप उनकी फेवरेट बन चुकी हैं। अभी 2 टुकड़े और चाहिए और मेरे पास फूल खिलने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आलिंग, मैं हूं। तुम खुद देखो, इसे बिगाड़ एरिन। दिया गया है। दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूं। तुम समझ लो कि मुझे किसी कुत्ते ने काटा है। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, एरिन, हाँ, तुम उसने तुम्हें छुआ, तुमने कुछ नहीं कहा, फिर मैं क्यों नहीं? मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूं। हमेशा याद रखना, तुम्हें जो भी छुए उसका चेहरा बिगाड़ देना। ठीक है। मैंने सुना तुमने हासिल कर लिया है लाइब्रेरी में जाने का पहला चाबी का टुकड़ा। कल लुजीन चाय पीने आएगा। अगर दूसरा टुकड़ा पाना है तो किंग की तरह चाय बनाना सीखना होगा। चलो। बड़े साहब, मैं कसम खाती हूँ उस कमरे में रखे चाय के सेट को मैंने नहीं छुआ। इसकी सेट का एंगल 15 डिग्री हिला हुआ है, पर कोई मान नहीं रहा कि किसने छुआ। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओगे या नहीं? बोलो। रुक जाओ। चाल मैंने चला था। ये बस एक चाय का सेट है। बड़े भैया इतने कंजूस थोड़ी ना है। तो तुम मेरी चीजों पर नजर रखते हो? पिताजी के आखिरी वक्त में उन्होंने थोड़ी कहा था कि सारा माल तुम्हें ही देना है। क्या छूने नहीं देते? अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम्हें गिफ्ट कर देता हूं। लूलिन ने वो चाय का सेट लिया था ताकि वो मुझे जल्दी से किंग बना सके। मुझे उसे बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। बॉस ने कहा अच्छे से देखो। भैया, क्या आप मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियेंगे जो मैंने बनाई है? हाँ? तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बनाई हुई चाय को बर्बाद कर दिया। ये एनामल वाला चायदान सबसे जल्दी ठंडा होता है और हम इसे छू भी नहीं सकते। ये एनामल वाला चायदान सबसे जल्दी ठंडा होता है और हम इसे छू भी नहीं सकते।
क्विंग क्विंग को पता है कि एनिमल पॉट कैसे यूज करते हैं। तुम जाओ यहां से, निकल जाओ। ये लड़की तो खतरनाक है, इतना गर्म पानी तुम पे फेंक दिया। वो ड्राई आइस थे। तुम्हें बचाने के लिए लू जियांग के नाक के नीचे नाटक किया। अपनी औकात से बाहर जाकर। क्विंग क्विंग, और कितने सरप्राइजेस हैं जो मुझे नहीं पता। इधर आओ, चाय बनाओ मेरे लिए। सुना है किंग को चाय बनाना आता है, लेकिन असल में उसे आता है चाय से दिल जीतना। उसे देखकर ऐसा ही लगता है लूजिन को देखना पसंद है किंग को घबराते हुए। पानी बहुत गर्म है। लिटिल वाइट भू। तोरिन की बाहों पर जो क्रॉस वाले निशान थे वो ऐसे ही बने थे। आपने ये मेरे हाथ पर ये क्रॉस वाला निशान बनाया ताकि मैं आपसे और भी ज्यादा प्यार करूं। और चाहिए? ये चाय पियो, खास तौर पर तुम्हारे लिए लाई हूं। धीरे धीरे पियो, संभल कर, बहुत गर्म है। चाय तो गर्म है, पर तुम्हारा ये अंदाज इसे और बेहतर बना रहा है। लेकिन मेरे हाथ में चोट लग गई है, अब मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना पाऊंगी। अभी तो दादाजी को बचाना है, मैं तुम्हें भला कैसे जीतने दूं? क्या मैं लड़कों को भेजकर माइमीस को पकड़वा लूं? खुशबू बहुत अच्छी है, वो भाग नहीं पाएगी। दूसरी की दे दो उसे अभी। ठीक है। लूलिन तो एक नंबर का पागल है। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तो एलिन को भी इतने सालों से सताया है। आज तो बस एलिन साहब की वजह से हम बच गए, वरना कभी ना बच पाती। और तुम्हें पता है वो ही साहब के असल बेटे हैं। उनके जाने के बाद उनकी ये हालत हो गई है, काश वो यहाँ होते। इन सालों में लूलिन साहब ने उन पर बहुत जुल्म किया है, उनकी हालत तो हमसे भी ज्यादा बुरी है। एलिन, तुमने इतनी तकलीफ में इतने साल कैसे गुजारे? एक और चाबी का टुकड़ा मिल गया, बस एक टुकड़ा बाकी है, फिर हम लूलिन को हरा सकेंगे। फिर वो तुम्हें कभी नहीं सता पाएगा। तुम चाय बनाने में सच में बहुत माहिर हो। तुम्हें क्या हुआ है? लूजिन वो पागल भी तुम्हारा दीवाना बन जाता है। तुमने चाय बनाना सिखाया तो तुम भी यही चाहते थे ना? तुमने ही सिखाया था ना, हम दोनों यही तो चाहते थे। तुम्हें यही लग रहा है ना कि प्लान काम नहीं करेगा? मेरा यकीन करो, लूजिंग मुझे पसंद करता है। क्या कहा तुमने? लूजिंग मुझसे एडिक्ट हो रहा है, बस थोड़ा और मुझे उसे पुश करना होगा। बस करो। तुम्हें चोट लगी है, ये चोट। उसने अपनी रिंग से तुम्हें मारा ना,
अब हम पक्के पार्टनर्स हैं ना? क्या ये सब सही है? बिल्कुल है। 2 कीज मिल चुकी हैं, बस एक और चाहिए। फिर स्टडी रूम खुलेगा और हमें एविडेंस मिलेगा, फिर हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। तो मुबारक हो तुम्हें। कल आखिरी दिन है, मुबारक तो बनती है। मैं लूजिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। लूजिंग को मेरे लिए तड़पना होगा, वो मेरे लिए जरूर तड़पेगा। दुआ करना कि मैं ये खेल जीत जाऊं। ये किंग के नाप के कपड़े हैं, कस्टम मेड है, तुम्हें फिट नहीं आएंगे। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा यकीन करो, बस किंग के मेजरमेंट मेरे हिसाब से कर दो। लूजिंग फर्क नहीं कर पाएगा। इस ड्रेसअप गेम में गलती का कोई चांस नहीं है। अगर फिट नहीं हुआ तो भले ही वो तुम्हें पसंद करता हो, कोई रहम नहीं करेगा, सब राख हो जाएगा। डर लग रहा है तो मेरे साथ चला, भाग चलते हैं। जिस दिन मैं इस मेंशन में आई थी, उसी दिन नर्क में आ गई थी। पर अगर लूजी ने कुछ किया तो क्विंग क्विंग, चेंज कर लिया? क्विंग क्विंग, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। लूजिंग, जल्दी यहां से जाओ। कहां जा रही हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, बस मेरे साथ रहो। साहिब, कुछ आवाजें आ रही हैं। तुम नहीं बचोगी, 3 सेकंड है तुम्हारे पास। अगर बाहर नहीं आई तो एक एक करके तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूंगा। 3, 2 और 1। जरा देखकर बताएंगा कि पीछे की डोरी ठीक है ना? बिल्कुल किंग की साइज का है, जरा भी फर्क नहीं है। आज का टेस्ट मुझे पास करना ही होगा, तभी दादाजी और लूलिंग सेफ रहेंगे। तुम्हारी स्पाइन का शेप बिल्कुल वैसा है जैसे मुझे पसंद है। तुमने कैसे किया? भैया, मैंने टेस्ट पास कर लिया ना? अभी आखिरी गेम बाकी है। चलो आखिरी लेवल। जूते भी पहनाने हैं। अब तो गई मैं, मेरा और किंग का शू साइज अलग है। अब क्या मुसीबत है? लाओ, पैर अंदर डालो।
हिलना मत। अगर आ गया तो हम पलटो, चेंज करो। सर, बुरा हुआ, आपके सारे गुलाब बर्बाद कर दिए गए। किसने किया? शुक्र है। हालिंग, ये लूजिंग की गाड़ी है। संभल के। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं उससे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। क्विंग क्विंग, बॉस, मिस बाई अभी भी चेंजिंग रूम में है। अपने इतने प्यारे गुलाबों की भी परवाह नहीं कर रहे। नीचे उतारो मुझे, वो वापस आ रहा है, जल्दी उतारो। 7 साल उसने इन गुलाबों को 7 साल पाला, लेकिन तुम्हारे लिए उसने मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि अब तुम किंग हो। क्या? भले उसने मुझे मुड़ के ना देखा हो और ये शूज भी मेरे नहीं है, लेकिन मैं इस मेंशन में रह सकती हूँ। उसे पैरों का नशा है। वो कमीना रात के 12 बजे जब बैल बजेगी, वो लाल कपड़े से तुम्हारी आंखें बांध देगा। मैं दादाजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। शट! जहर फैल रहा है। तुम्हें क्या हुआ? माफ करना, मेरी ऐसी हालत है कि मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता। बस तुम्हें कुछ देर छुपा सकता हूं। ऐसे वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। लूजिंग, पता है ना, मुझे तुम्हारे पैर सबसे ज्यादा पसंद हैं। अगली बार इन्हें चोट पहुंचाई तो अच्छा नहीं होगा। तो मैं तुम्हें जंजीरों में बांध दूंगा ताकि पूरी जिंदगी तुम बेड से उतर ना सको। तुम समझ रही हो ना? इसे पैरों का नशा है। तो मैं इसका फायदा उठाऊंगी, लूजिंग को और पागल करूंगी। भैया, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। हाँ, तुम्हारे दर्द भरे एक्सप्रेशंस कितने रियल लगते हैं। जब चोट ठीक हो जाएगी तो अच्छे से प्यार करूंगा। मुबारक हो बॉस। अब मिस बाई किसी घायल खरगोश की तरह आपकी सारी बातें बांध रही है। पर कुछ दिनों में या तो इसके कांटे निकल गए हैं या इसने छिपा रखे हैं। अब मेंशन में कोई और लड़की लाने की जरूरत नहीं है। बायामों के पैर ठीक हो जाएं, फिर उसे आखिरी की भी दे देना, ठीक है? बायामों के पास सारे टुकड़े आने वाले हैं। हम उसके जरिए एंटीडोट बना सकते हैं। बस करो। नहीं, ये नहीं हो सकता।
बहुत दर्द हुआ होगा। अभी लगता है दर्द कम है। लूजिंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आलिंग, काम हो गया। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चाहे स्टडी रूम से एंटीडोट मिले या ना मिले, मैं तुम्हें लूजिन के हाथों मरने नहीं दूंगा। तो इसीलिए उसे चक्कर आ रहे थे। वो जहर की वजह से मर रहा है। एंटीडोट और एविडेंस दोनों सीक्रेट रूम में है। मुझे आलिंग को बचाना है, मुझे उसे बचाना ही होगा। मैनेजर, मुझे आखिरी की फ्रेगमेंट चाहिए। तुम्हें बस लूजिन की मरी हुई गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी है। उसे यकीन दिलाना है कि तुम ही किंग किंग हो। मौत का डर, लूजिन का प्यार किंग किंग के लिए तबाही जैसा है। बिल्कुल यही। लूजिन को किंग किंग का पागलपन पसंद है। ये सब लूजिंग जानवर का किया धरा है। तुम खुद मुसीबत में हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहीं अंदर कोई मर्द तो नहीं? इसमें लूजिन को पागल करने का दम है। मैं नहीं भागूंगा। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मेरी इतनी अच्छी चाय को तुमने बर्बाद कर दिया। मैं कामयाब हो गई। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे चाहिए। बिल्कुल उस जैसी। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पर मैंने खुद तुम्हारे पंख तोड़ दिए। तुम इसे हमेशा संभाल के रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तोड़ने का तरीका इसके साथ। मिस भाई, बड़ी जल्दी है आपको। पैर की चोट का भी ख्याल नहीं। खैर, अगर ऐसी बात है तो चलिए बॉस का स्टडी रूम दिखाता हूँ। आपको वो बहुत पसंद आएगा। बस एक स्टडी रूम ही तो है, इसके लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड चाबी चाहिए? बॉस का स्टडी रूम यहाँ का फॉर्बिटर एरिया है। अगर आपने वहां कुछ सीख लिया तो आप असली क्विंग क्विंग के काफी करीब हो जाएंगे। काफी करीब। हे, चाहे स्टडी रूम में कुछ भी हो, मैं अंदर जरूर जाऊंगी। सीक्रेट रूम को खोलना ही होगा, वहां सब कुछ है। मत जाओ। मेरे भाई के स्टडी रूम में आज तक कोई नहीं गया। मिस बेई, अपनी हैसियत मत भूलो। ये मेरा अपना फैसला है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बेईमो, बेईमो, बेईमो।
तुम उसे स्टडी रूम जाने से रोकना चाहते हो? वो पहले ही आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है, उसकी चिंता करना बंद कर दो। तुम खुद को तो बचा नहीं पा रहे। दफा हो जा। मरना है क्या? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। छोटे मालिक, वही है जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या? तुम ठीक हो? बाई यामो अपने दादाजी को बचाना चाहती है। तुम रोक पाओगे उसे? तुम्हारे जहर का असर दिखने लगा है, तुम्हें चक्कर आ रहा है। मैंने खुद उसे इस नर्क में ढकेला है। मैं बीमो के दादाजी को लूजिन से बचा के रहूंगा और उसे लूजिन के करीब जाने नहीं दूंगा। मिस भाई, ये दरवाजा सिर्फ चाबी मांगता है, इंसान नहीं। ये आखिरी की है, अब से ये आपकी हुई। ये वही है। तो यही किंग किंग का कमरा है। पसंद आया? ये सब खास क्विन क्विन के लिए तैयार किया गया है। भैया कमाल है, स्टडी रूम में ये सब भी रखते हैं। मुंह से बोल रही हो, कमाल है, पर दिल झूठ बोल रही हो ना? भैया आप इतने करीब हैं, कोई भी नर्वस हो जाएगा। क्विन क्विन कब सच बोलना सीखोगी? तुम्हारी बॉडी तुम्हारे मुंह से ज्यादा सच बोलती है। भैया क्या मुझे बुली कर रहे हैं? बुली? इसे बुली कहते हैं। अब जब तुम बैठकर रहम की भीख मांगोगी ना, तब क्या हाल होगा? कौन भीख मांगेगा ये तो वक्त बताएगा। आपने ही मुझे बताया था कि मैं किंग किंग के बिस्तर पर मरना चाहती हूं। तो मैं भी देखता हूं, इंतजार रहेगा। कल रात में चेक करूंगी कि स्टडी रूम का सीक्रेट चैम्बर कहाँ है। आपने इतनी खतरनाक औरत को अपने पास रखा है, आपको डर नहीं लगता कि वो आपके सारे राज जान जाएगी? स्टडी रूम बनाया ही इसलिए गया है कि जिसके दिल में खोट हो वो खुद ही जाल में फंस जाए। इसे मैंने यहां पर पहले तो नहीं देखा था। खोखला है, मतलब इसके पीछे ही सीक्रेट रूम है। क्या तुम ठीक हो? तुम जाओ, सिर्फ लूजिंग का हाथ ही सीक्रेट रूम को खोल सकता है। जाओ यहां से। अच्छा तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आगे तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा।
भैया, आप बहुत जल्दी आ गए। असली शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आलिंग लूजिंग को गुस्सा दिला रहा है ताकि मैं बच जाऊं, इसलिए नाटक कर रहा है। लूजिन को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने स्टडी रूम में घुसने की कोशिश की। भैया, वैसे ये आपकी फॉरबिडन जगह है। और मिस बेई, आपकी फॉरबिडन औरत। मैंने उसे इनवाइट किया है यहाँ मस्ती करने के लिए। सोचा भाई को ये देख के बुरा लगेगा। नहीं, मेरी चाबी खो गई थी। मैं आधी रात को वही ढूंढ रही थी। पता नहीं था कि ये भी यहाँ होगा। ओ, लगता है कोई तो झूठ बोल रहा है। तुम फिर मेरी चीजों पर नजर डाल रहे हो। तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी। चलो जगह बदलते हैं। पकड़ लो उसे। रोको। ये इलेक्ट्रिक चेयर मुजरिमों के लिए है। लेकिन छोटे मालिक, ये करंट सिर्फ नर्वस जलाएगा। ज्यादा से ज्यादा झटके लगेंगे और कंट्रोल खो बैठेंगे। नहीं, इस तरह तो वो मर जाएगा। मुझे उसे बचाना होगा। हाँ लिंग, सीधा बता दो, तुम स्टडी रूम में क्यों गए थे? क्या मकसद था तुम्हारा? कहा ना मस्ती करने। तो आज मुझे अपने छोटे भाई को थोड़ी सी तमीज सिखानी पड़ेगी। रुकिए। क्यों? क्विंग क्विंग इसके लिए भीख मांगेगी? मैंने नया तरीका सीखा है, इस पर ट्राई करते हैं। क्विंग क्विंग, अगर मजा आए तो बिल्कुल भी रहम मत करना। मुझे माफ कर देना। सिर्फ मैं ऐसी तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। आलिम, मुझे माफ कर देना। सिर्फ यही तरीका है तुम्हें बचाने का। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। बेईमो, क्या हुआ? क्विंग क्विंग को बुरा लग रहा है? मिस बे इतनी सी बात पे डर गई। और क्विंग क्विंग का ये रूप मेरा फेवरेट है। भैया, मैं इतना खून नहीं देख सकती। हाँ गुड क्विंग क्विंग। ये चाबी संभाल कर रखना।
भाई यामो पकड़ी गई, पर लू जिंग उसे मारेगा नहीं, उसकी ही गलती है। क्यों रो रही थी? मुझे लू जिंग का प्यार नहीं दिख रहा। पर मैं तुम्हारा जहर देख रहा हूं। एंटीडोट का इंतजार मत करो, वरना किसी दिन एक औरत के चक्कर में मारे जाओगे। जिस औरत के लिए तुमने जान लगा दी वो किसी और की हो चुकी है। मत देखो, मैं नहीं चाहता तुम देखो। आलिंग, 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 आलिंग। अपने काम से काम रखो, यहाँ दादाजी की दवाई है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मिस बाई के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो? चोट खा लेते हो और फिर डटे रहते हो। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ। बेईमा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम्हें लगता है। मैं तुम्हारे करीब इसलिए आया क्योंकि मेरे पास आने की वजह क्या है? अगर ये जख्म थोड़ा और गहरा होता तो तुम्हारी जान निकल जाती। अगर तुम मेरे साथ सच में रहना चाहते हो तो दिल से रहो, समझे? किसने कहा? मैंने कहा क्या मुझे पसंद है? पी लो इसे। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। क्या तुम भी मुझे उतना ही पसंद कर दिया? मैं भी तुम्हें हमेशा से पसंद करती थी और तुम्हें हमेशा पसंद करती रहूंगी। हालिंग खोलो, हालिंग खोलो। चला, मैं देखता हूं। अरे भैया, इतनी रात को मेरे कमरे में ये चेक करने आए क्या कि मैं जिंदा हूं या नहीं? लगता है भाई मेरा हाल चाल पूछने नहीं आए, बल्कि किसी और को ढूंढने आए हैं। अरे ये क्या, तुम तो ठीक हो गए। इस स्ट्रीट के अकाउंट में थोड़ा गड़बड़ है, जाओ जरा देख लो। तुम्हारे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। अगर मैं ना जाऊं तो? अगर मैं आपको मना कर दूं तो? तुम करोगे? क्या वजह है मना करने की? सही कहा। अगर मैं भैया के लिए रिक्सन होटल ना संभालता तो मेरी ये जान कब की खत्म हो गई होती है। बहुत बोलते हो। तुम्हारे शरीर से कुमकुम की खुशबू क्यों आ रही है?
भैया अपनी नाक साफ कर लो, खून की बू के अलावा। और क्या सूंघ लिया? भैया, मुझसे मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, बहुत खून है। हाँ हाँ, खून की बू तो आ रही है। मेरा ही वहम था। मेरी चीजें सिर्फ मेरी हैं। अगर कोई उसे गंदा करेगा तो मैं धीरे धीरे टुकड़ों में उसे तोड़ दूंगा, समझेगा? उससे शक हो गया है, मुझे बेईमों से दूर रहना होगा। क्विंग क्विंग ने दूध नहीं पिया? सच सच बताओ। क्विंग क्विंग कहां पर है, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता। मैंने मिस बे का दरवाजा खटकाया था लेकिन अंदर कोई नहीं था। क्विंग क्विंग रात को नहा रही है, कोई सबूत मिटाने के लिए? मुझे सपना आया था कि आर्लिंग खून से लिपटा मेरे पास आया। डर से मेरा पसीना आ गया, इसलिए मैं नहा रही थी। मेरे भैया का फेवरेट जैस्मिन सेंट लगाया है। अच्छा, पैर का जख्म जल एकदम प्योर, बिना किसी मिलावट के, एकदम प्योर। भाई सही कहते थे। एक ड्रिंक हो जाए? चलो फिर। कल रात तुमने मुझे बताया नहीं, इसमें क्या बुराई है? आलिन अभी 22 साल का हो गया है, अभी भी बच्चों वाले खेल सुबह नहीं देते। खिलौने छीनते वक्त ऐसा ही था ये लड़का। अगर तुम भाई के सामने अच्छे से बिहेव करोगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तुम दोनों को इतने प्यार से रहते देख मुझे सुकून मिल गया। आओ, मुंह खोलो। इस बार मैं तुम्हें खुद खिलाती हूँ। तुम्हें इस तरह खाते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। लगता है आलिन ने अभी तक लड़की का टेस्ट नहीं लिया। आज रात ही अरेंज करवाता हूं। ठीक है, तो जरूर कोई ऐसी ढूंढना जो इससे ज्यादा गोरी हो, जिसकी बॉडी इससे बेटर हो, सच में बहुत सुंदर हो। अब अगर तुमने उसे टेस्ट किया तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तभी वो सेफ रहेगी।
तभी उसकी सेफ्टी की गारंटी है। बॉस, लू शाओ सच में पहली बार किसी लड़की को छू रहा है। दरवाजे पे नजर रखो, सुबह होने तक देखना कोई बाहर ना आए। ठीक है। पिछली बार जो हुआ उससे जहर तेजी से फैल रहा है। शामो, बहुत खतरनाक। लेकिन वो काफी वीक है, सेहत का ध्यान रखना। बॉडी वीक है। बॉडी वीक है। कल रात क्या तुम उसके साथ सोए थे? शर्माओ मत। कैसी रही मेरी सर्विस? लू जिन का ये खेल औरतों का टेस्ट बुरा नहीं है। मैं नहीं मानती जब तक मैं खुद चेक ना कर लूं। क्या करना है? रुको, मैं बताता हूं। झूठा, तुम्हारे जिस्म पर एक निशान भी नहीं है। धो लिया मैंने। धो लिया? तो फिर तुमने यहां से भी धो लिया? बाई माँ, खुद से मान जा। अब मान भी लोगे तुम किसी और लड़की को छू नहीं सकते। तुम्हारा ये हिस्सा और ये भी, और ये भी सिर्फ मेरे लिए बना है। आर्लिंग का जहर मैं और नहीं सह सकती। मुझे जल्दी लूजिन से एंटीडोट लेना मिस पाई होगा। कह रही हैं, उनका पैर अब ठीक है, वो अच्छी तरह से चल पा रही है। ये एंटीडोट 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 मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगी। आगे रास्ता बंद है। मैं 3 गिनूंगा, तुम रुक जाना। 1, 2, नहीं। रोना बंद करो। मैं अब आजाद हूं। आर्लिंग ने कहा था किंग की मौत लूजिन के दिल का सबसे गहरा दर्द है। यही एक चीज है जो उसका कंट्रोल खत्म कर सकती है। क्विंग 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 क्विंग, मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? भैया, किंग आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। सिवाय अगर भाई मेरी बात ना माने। क्विंग क्विंग, मैं वो भी दे सकता हूं, अपनी आंखें। क्विंग क्विंग,
ऐसा मत करो, मुझे छूने दो। क्विंग क्विंग, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, बिल्कुल उस वक्त की तरह। तो इसका मतलब सिर्फ लूजिन ही सीक्रेट रूम खोल सकता है। मैं ही वो जिंदा किनकिन हूं। तुम? भैया, वो बस एक जिंदा लाश है। भाई के सीक्रेट रूम में कोई और लड़की छुपी है, मैं क्यों नहीं जान सकती? क्या कहना चाहती हो? मैं ही हूं वो जिंदा किनकिन, और वो जो अंदर है वो बस एक लाश है। तुम? भैया, क्या आप फील कर सकते हो? मेरी धड़कनें, मेरे अंदर का कतरा कतरा सिर्फ भैया का है, और जो अंदर है वो मेरा बस एक वहम है। सही कहा था, मुझे किंग की जगह लेनी होगी। मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकती हूँ। भैया, मैं ही आपको वो प्यार दे सकती हूँ जो असली है। मुझसे शादी कर लो, तुम एक क्विंग क्विंग हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मुझे वो उसकी वेडिंग ड्रेस चाहिए, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? उस ड्रेस के बहाने मैं सीक्रेट रूम में घुस सकती हूँ। असली क्विंग क्विंग काफी हिम्मत है। मुझे लूजिन के साथ शादी की बात को आलिंग से छुपा के रखना होगा, वरना वो मुझे जरूर रोकेगा। क्या हमारे आदमी तैयार हैं? भाई ईमो ने सीक्रेट रूम ढूंढ लिया है, हम एंटीडोट ले सकते हैं। अब प्लान चेंज, लूजिन के साथ मरने का शौक है। सही है तुम्हारे काम। सही तो है, बस 2 दिन बचे हैं लूजिन के बर्थडे में, उसे साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानती। अगर आज फिर वैसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें दिल के कमरे में बंद कर दूंगा और फिर तड़पाऊंगा। बॉस, पिछली बार जो काम आलिंग को दिया था उसने गड़बड़ कर दी। मैं सिखाता हूं। कल का किस मेरा आखिरी किस होगा, तुम्हें टच करने का आखिरी मौका। यहां सांस ले सकती है। I'm sorry। कोई बात नहीं। मेरे ऊपर पैर रखकर चला, ऐसे गिरने का डर नहीं रहेगा। आलिंग, मुझे माफ करना। बर्थडे पार्टी के बाद मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, तभी सीक्रेट रूम और एंटीडोट तक पहुंच पाऊंगी। शाओमा, माफ करना,
लूजिन के बर्थडे पर मैं उसके साथ ही खत्म हो जाऊंगा, चाहे एंटीडोट मिले या ना मिले, लेकिन मैं ग्रैंडपा को बचा लूंगा। एक रात में ही सीख गए, इतना अच्छा चल रही हो। मेरे ऊपर पैर रख कर चला, तुम नहीं गिरोगे। टीचर अच्छा हो तो जाहिर सी बात है मैं तो अच्छा ही करूंगी। ये मार्क्स वाला डांस यादगार होगा। थोड़ी देर में तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। तुम्हारे उस मार्क्स डांस प्लान से वो बहुत खुश है। केक के अंदर बॉम्ब छुपा है। जब लू चिंग स्पीच देने आएगा तब हम सभी को पकड़ लेंगे। ठीक 12 बजे मैं उसे मास्क पहने हुए देखना चाहता हूँ। लू चैन ने खुद मार्क्स अरेंज किए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। लगता है उन्होंने बॉस का दिल जीत लिया है। आज रात उनकी एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट? एंगेजमेंट? केक अभी नहीं आया। जब सेलिब्रेशन शुरू होगा तब जाना। मैं नहीं चाहता कि एंगेजमेंट की खबर बाद में ना हो। तुम मुझे नहीं चाहते? ठीक है, सब लोग शुरू हो जाओ। शुरू करो, एक्सचेंज करो। तुम क्या पागल हो गए हो? चलो यहाँ से। चलो मेरे साथ। क्या लूजिन से सगाई करने जा रहे हो? सगाई? किंग किंग उसने कहा है कि उसने मुझे सरप्राइज देना है। सरप्राइज? हाँ, ये इल्जाम मैं लूंगा, लेकिन आज मेरी बात सुनो। उस मरे हुए का सब कुछ तैयार है। पार्टी के बाद मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बचा लूंगा। तुम्हें खुद को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। समझ रही हो कि नहीं? ये मैं सब कुछ खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तुम अच्छे हो। मैंने शुरू में तुम्हें इसलिए अप्रोच किया था ताकि मैं लूजिन को खुश कर सकूं। मुझे दादाजी को बचाना और यहाँ का सब कुछ चाहिए। मुझे यहाँ इस मेंशन की मालकिन बनना है। मैं तुम्हें दे सकता हूँ ना, मैं सब कर सकता हूँ। मुझसे वादा करो, वादा करो तुम उससे शादी नहीं करोगे। मुझे उससे प्यार हो गया। अब जिद मत करो। नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। तुम फिर आ गए, है ना? क्विंग क्विंग, तुम यहां पर हो? मैं लूजिन अभी मर नहीं सकता। मुझे अभी एंटीडोट नहीं मिला। नहीं। तुमने सच में मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और तुम्हें खून की स्मेल पसंद नहीं थी ना? तुम्हारा इतना खून बह गया, दर्द हो रहा होगा ना? डर भी लग रहा होगा। बॉस, हमारे लोग आलिंग को पकड़ नहीं पाए। वो लोग काफी शक्तिशाली हो गए हैं, आपकी टक्कर के हो गए। बॉस,
छोड़ दीजिए। फेई लॉन्ग, जाओ, निकल जाओ। अफसोस, वो जितना भी उछल ले सब बेकार जाएगा, क्योंकि उसका जहर वो कुछ ही दिन का मेहमान है। आलिंग का जहर शादी तक नहीं रुकेगा। मुझे अभी जाकर सीक्रेट रूम से एंटीडोट लेना होगा। क्विंग क्विंग, भाई, भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने एक बुरा सपना देखा है। डरो मत। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की? मैं उसे बेसमेंट में बंद कर दूंगा और फिर एक एक करके उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा ताकि वो अपनी हदें देख सके। नहीं, वो किन किन थी? वो खून से भरी वेडिंग ड्रेस से मेरी तरफ आ रही थी। मैं उसे जाकर उसे फाड़ दूंगी। मैंने कहा था मैं 1 महीने बाद खुद तुम्हें वो ड्रेस पहनाऊंगा। उस वक्त तुम पूरी तरह क्विंग क्विंग बन जाओगी। अभी के लिए चुपचाप दवाई खा लो, ठीक है? समझ गई ना? ये सौदा तो बहुत महंगा पड़ा। ये सौदा तो बहुत महंगा पड़ा। तुम अभी भी मेरे पास आने की हिम्मत रखते हो? बड़े भाई, मेरी टाई खराब मत करो। हमारा आलिंग अब इंसानों जैसा दिखने लगा है। आप किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हैं? कुछ साल पहले मेरे माँ बाप ने एक लावारिस उठाया था। तुम्हारी जान मेरे हाथों में है, पता है ना? क्यों? भाई ने कहा था कि मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एलिंग, मुझे लूजिन को पूरा कंट्रोल करना होगा ताकि एंटीडोट ले सको। तो भाई देखते रहिए। आलिंग और लूजिन दुश्मन है। मुझे लूजिन को कंट्रोल करना होगा। वही मुझे सीक्रेट रूम तक ले जा सकता है। भाई इमो लूजिन के साथ में है, वो तुम्हें मरवा देगी। अब बस भी करो। तू बस कर। ठीक है, जान प्यारी नहीं है तुम्हें,
माँ बाप का बदला नहीं लोगे तुम? उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ किया और उनका बेटा ऐसे ही मर गया तो उनका बदला मैं लूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मुझे मरना ही है, मैं लूजिन के लिए पीछे हटूंगा नहीं। ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा लाश उठा लूंगा। वेडिंग की तैयारी कैसे चल रही है? आप चिंता मत करिए बॉस, सब वीआईपी लेवल का है, बस वीआईपी केक बाकी है। ये खुशबू कहां से आ रही है? ये खुशबू कहां से आ रही है? ये वेडिंग केक से मिस क्यूक्यू ने कहा कि वो खुद बनाएंगी। आलिंग का जहर तेजी से बढ़ रहा है, मुझे हर हाल में सीक्रेट रूम में घुसना होगा। भैया, साथ में खाओगे? हाँ। बैठो। मुंह पर कुछ लगा है। कितनी बुक्खड़ हो। किसने सिखाया तुम्हें? हाँ? आज से मुझे मोमो बुलाना। जो मुझे चाहिए वो तो भैया, जो मैं चाहती हूँ क्या वो मुझे दे पाएंगे? मोमो। एंटीडोट मैं सब दे दूंगा। मुझे सीक्रेट रूम वाली ड्रेस चाहिए। लग रहा है कि मुझे इग्नोर कर रहा है। निकल जाओ। भैया, अगर नहीं गया तो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया, हम सब फैमिली हैं। बहुत हुआ। इतनी जल्दी हार मान गए? आलिंग, मुझे माफ कर देना, मुझे किसी भी हाल में सीक्रेट रूम में जाना है। क्या कोई और रास्ता है जिससे लूजिन मुझे वो खुद ड्रेस लाकर दे दे? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारे दिल में मैं रहता हूं। खुद को धोखा मत दो, मैं अभी तुम्हारे भाई से शादी करने जा रही हूँ। ये जबरदस्ती है। दिल दुख रहा है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम नहीं समझी तो करके दिखाता हूं। मिस बे, तुम मुझ पे हाथ उठा रही हो। मोमो, तुम्हारी बॉडी मेरे लिए रिएक्ट कर रही है। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है। हाँ, हूं मैं पागल। बताओ मुझे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, फिक्र मत करो, ये सिर्फ एक पर्दा है। हम अंदर क्या कर रहे हैं वो नहीं देख पाएगा। लेकिन वो सुन तो सकता है। सिर्फ भाई का है। हाँ, अगर मैं जबरदस्ती करूं तो? जबरदस्ती नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगा। लूंगो, छोड़ दो उसे। लूजिन, मैं इसके लिए जान दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी क्या औकात है? हाँ? हमारे बीच बोलने की।
भैया, मुझे पता है वो वेडिंग ड्रेस आपकी जान है। आप चाहो तो मेरी जान भी ले लो। जाओ वो ड्रेस पहन लो। क्या आप सच कह रहे हैं? शाह लॉन्ग ड्रेस के पीछे इतनी पागल क्यों है? कहीं उसका कोई और मकसद तो नहीं? तो किंग का ड्रेस सीक्रेट रूम में था। उसका शुरू से निशाना सीक्रेट रूम में था। अच्छा, तो उसे लोजिन से शादी नहीं करनी थी। ये तो किंग का श्राइन है। क्विंग, मैं फिर आया हूं। तुम हमेशा मेरी रोज रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यहाँ तो आसपास कुछ छुपाने की जगह नहीं है। कहीं एंटीडोट इस मूर्ति के अंदर तो नहीं? ये तो खोखली है, मतलब दवा अंदर ही है। टच मत करो। क्या भैया को ये डर है कि मैं ये ड्रेस खराब कर दूंगी, या फिर ये डर है कि मैं इस बेजान किंग की जगह ना ले लूं? चुप रहो। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन एक बेजान इंसान को वापस नहीं ला सकते। लेकिन तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, क्योंकि जब मैं रोती हूँ तो तुम्हें उसकी याद आती है ना? रोना बंद करो। तुम्हें ड्रेस चाहिए थी ना, मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। भैया, आप किंग का ड्रेस इसे भला क्यों दे रहे हैं? शायद वो पुरानी बातें भूल गए हैं। इंटरेस्टिंग है। लूलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया, आपके पास तो मूर्ति है, इतना लालची मत बनो। बाईमो को मेरे हवाले कर दो। तुम अभी तक नहीं सुधरे है ना? बहुत ढीठ हो। बाईमो, इधर आओ। बाईमो, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? इधर आओ। ये हम शक्ल का नाटक करके मैं बहुत थक चुकी हूँ, और ये ड्रेस कुछ खास भी नहीं है। इसे सच बताने का वक्त आ गया है। तुम्हें शायद पता नहीं है, अगर आहलिंग ना होता तो मेंशन में आने के तीसरे दिन ही मैं मर चुकी होती। हमारा कनेक्शन तो बहुत पहले से है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे और किंग के बारे में मुझे कैसे पता चला? वो लाइन, मैं पूरा रोज गार्डन जला दूंगा, तुम्हारे दिल को छू गई थी ना? इस पूरे बाग को जला देना। तुम्हारा ये पागलपन वाला रोमांस मुझे पसंद है। बारूद की खुशबू है। और हाँ, वो मैंने जो फ्रेंच चाय बनाई थी वो तुम्हें टेस्टी लगी ना? पानी बहुत गर्म था। चाय तो गर्म है, पर तुम्हारा ये अंदाज इसे और बेहतर बना रहा है। और ये किंग की ड्रेस मैंने पहले ही फिटिंग करा ली थी। और तुम्हें तो शक भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे सामने जो भी एक्टिंग की थी वो मैंने आहलिंग के साथ रिहर्सल की थी। हम एक्टिंग के साथ साथ प्यार भी करते रहे। एंटीडोट नहीं! एंटीडोट, इसे पकड़ो। तुम्हारी तो नहीं! तुमने किंग की मूर्ति भी तोड़ दी। अब तुम उसकी हमशक्ल को मारना चाहते हो? हाँ, मैं मार सकता हूँ। लूजिन, जितना गुस्सा निकालना है मुझ पे निकाल, उसे जाने दे। वाह बेटे, बड़ा टचिंग सीन है। क्यों ना तेरे हाथों में जो बोतल है उसे तू अपने हाथों से ही तोड़ दे, मजा आएगा। हाँ, रुक जा। यही एंटीडोट तुम्हारी जान बचा सकता है। तुम उसे जाया नहीं कर सकते।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिना एंटीडोट के आज तू मर जाएगा, है ना? मोमो, अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। मोमो। दूसरों की उम्मीद टूटते हुए देखने का मजा कुछ तो और ही है। लूजियन, लूजियन, मरना चाहता है क्या? चलो जान की बाजी लगाते हैं। तुम्हारे पास एंटीडोट भी नहीं है। तेरी तो लूजियन, तुम्हें मोमो बुलाना बहुत पसंद था ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें सब कुछ फील करवाऊंगा। ला! बड़े अच्छे बनते हो, लेकिन अंदर से तुम मेरी तरह ही हो। अगर उसे पता चला तो वो क्या सोचेगी? कमीने इंसान! अपना मुंह बंद कर। अब कोई बचा नहीं सकता। देखो बेवकूफ, तुमने इतना मेहनत किया, क्या तुम मरना चाहते थे? हाँ, अब तुम फाइनली उसके साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। आलिंग, आलिंग उठो। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आलिंग उठो, उठो प्लीज। आलिंग प्लीज उठो। आलिंग, आलिंग तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज ऐसे मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज उठ जाओ। तुम यही सोचते थे ना कि मैं लूजिन से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सिर्फ तुम हो। मुझे लूजिन से प्यार हो गया है, अब मुझे जाने दो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूंगी। प्लीज वापस आ जाओ। तुम सच में ठीक हो ना? तुम ठीक हो गए? बूशिया, शुक्र है तुम ठीक हो। सुनो तो, यमराज को लगा कि मैं बहुत शोर मचाता हूं, इसलिए उन्होंने वापस भेज दिया। बोला जाओ अपनी सजा भुगतो। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। पागल। तुम उठ गए? मुझे ये सब सपना लग रहा है। क्या तुम अब सच में ठीक हो ना? मिसेस लू, क्या आप मेरी एबिलिटी पे शक कर रही हैं? लगता है कल रात मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी। मैं मेरा एंटीडोट का असर अब कैसा है? बड़ी मुश्किल से बनाया था एंटीडोट का।
असर तो कमाल का है। वाह, बस कर यार, परेशान मत कर। मैंने जो काम दिया था वो कैसा चल रहा है? ओह, ग्रैंडपा के बारे में। ग्रैंडपा? दादाजी, उठ गई बेटा। दादाजी। आज स्कूल नहीं गई क्या तुम? जाओ जल्दी रेडी हो। दादाजी को शायद अल्जाइमर हो गया है। आज स्कूल में स्पोर्ट डे है, पढ़ाई नहीं होनी। तुम बच्चों को बस बहाना चाहिए। आराम से। बस उछल कूद करवा लो, मस्ती मजाक, पढ़ाई नहीं करनी। ग्रैंडपा को पागल समझाए क्या? मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की तरह पोइट्री सीखना चाहती हूँ। सीख लो। तुम्हारी ग्रैंडमा कहती थी, तुम जो टेढ़ी मेढ़ी बटरफ्लाई बनाती हो वो हमारे सारे वास्ते से ज्यादा कीमती है। हमारी शामो फ्यूचर आर्टिस्ट बनेगी। ऐसी बनेगी जिसमें पूरा स्प्रिंग सीजन समा जाए। तुम पड़ोस वाले वो लड़के हो ना, वांग वांग यू। ओ हाँ, सही कहा। ग्रैंडपा, अब से हम सब एक फैमिली हैं, कभी अलग नहीं होंगे। सब देख लिया? मैं फ्री में देखने नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। आलिंग, ठीक से खड़े रहो, वरना इतनी स्ट्रॉन्ग वेस्ट अगर खराब होगी तो फिर क्या करोगे? अरे सुनो, सुनो, शामो अंदर है ना? देख लीजिए। ओह, उसका ख्याल रखना, समझे ना, पड़ोस वाले लड़के। फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा। आपकी पोती को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। ग्रैंडपा, वैसे मैंने आपको बटरफ्लाई दिया था ना, संभाल के रखिए, आपके सेहत के लिए है। हाँ, इससे दर्द गायब हो जाएगा। हाँ, तो आगे का प्लान क्या है? तुम्हें कैसे पता? ये फेरी बटरफ्लाई कोट है, इससे दर्द फौरन भाग जाएगा। तो वो बच्चे तुम थे जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें शुरू से पहचान लिया था, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, भूल गई थी। मोमो, पिंग एंड एली का प्रोजेक्ट और हमारी मुलाकात, ये सब लू लिंग का प्लान था। मैं तुम्हें उससे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मोमो, कल ग्रैंडपा ने राइट में येलो क्लाउड वाला, लेफ्ट पैर में ब्लूबर्ड वाला सॉक पहना था। दादी माँ गुस्सा हो गई थी कि दादाजी ने उनके मैच किए हुए सॉक्स मिला दिए।
अब दादाजी ऐसे ही पहनते हैं। दादी माँ के जाने के बाद दादाजी ने कभी मैचिंग सॉक्स नहीं पहने। असल में इंसान और चीजें एक जैसी होती है। तुम्हारा परफेक्ट मैच चला गया तो बाकी सब बेकार है। लेकिन मोमो, अगर कभी तुम चली गई तो मैं भी वैसा हो जाऊंगा। मोमो, शादी कर लें। ये ड्रेस आप पर बहुत परफेक्ट लगेगी। आप तो चांद से भी ज्यादा सुंदर है। और हमारे बॉस ने कहा है कि उन्होंने ये एक खास डिजाइनर से बनवाई है आपके लिए, जो कि बहुत ही प्यारी सीली गई है। हेलो, क्या? तुमने कहा था कि शाओमो यहाँ इंतजार कर रहा है। वो कहाँ आपसे है छुपन वो? छुपाई खेल रहा है। यहाँ देखिए, शायद यहाँ पर हो, शायद नीचे में हो। हाँ, हाँ, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लोलिंग, पहचाना मुझे? लूजिन, तुम मरे नहीं? तुम्हें लगा मुझे जला दोगे? इतना आसान तो नहीं है। सोचा नहीं था ना, सीक्रेट रूम में एक सीक्रेट टनल भी था। ओह हाँ, याद है फैक्ट्री में वो फैक्ट्री मेरी ही बनाई हुई थी। हाँ ठीक है, समझ गया। इतने दिनों बिना मुझे पता चले तुम इतने काम कर गए। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। डर लग रहा है कि मैं ग्रैंडपा के सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तो मैं पूछता हूं, पिन एंड एली का प्रोजेक्ट तुम्हारा ही प्लान था ना? मेरा और बाईमो का मिलना तुमने ही सेट किया था। तुम्हें पता था कि मैं उसे मेंशन में ले आऊंगा। तुमने उसका यूज किया, उसे एक्टिंग सिखाई, और जब मैं उसके लिए पागल हो गया तब तुमने उसे मुझसे छीन लिया ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। क्यों, यही बात है ना? यही बात है लूजन। मैं मानता हूं कि मैंने उसे इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। अब अगर तुमने उसे छुआ, मैं उसे एक खरोच भी आने नहीं दूंगा। बस उसे जाने दो। तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे दूंगा। तुम्हारा मरना देखो, जो तुम्हें दर्द देगा जिंदगी भर तुम तड़पोगे। लूलिंग, ग्रैंडपा लेट हो चुके हैं। तुम ही वो इंसान हो जिसने पिंग एंड एली को तुरवाई थी, इसलिए तुम सबूत मिटाना चाहते हो। वेडिंग में जाओ, उसे खुश रखना। जाओ बेटा। ग्रैंडपा! ये क्या है? हाँ। श्यामो, आलिंग, तुम्हें दादाजी मिले? ग्रैंडपा, ग्रैंडपा वो गायब है। आलिंग, तुम्हें चोट लगी है? वो ब्रेसलेट अचानक से टूट गया। कहीं दादाजी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? वेडिंग में जाओ, उसे खुश रखना। जाओ बेटा। ग्रैंडपा! एक्चुअली क्या? ग्रैंडपा बस तुमसे छिपना चाहते हैं।
वो छुपन छुपाई खेल रहा है, कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मेरी तो जान ही निकाल दी। आलिंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। अभी तक तो बे फैमिली में एंट्री भी नहीं हुई और तुम अभी से घबरा रहे हो। ग्रैंडपा की बात कब तक छुपाते रहोगे तुम मुझसे? हाँ, शादी के बाद मैं खुद बता दूंगा। वो आज से मैं इसका ख्याल रखूंगा। अगर मैंने खोया तो मुझे सजा देना। ठीक है ठीक है, रोना बंद करो। एक दूल्हा अपनी वाइफ को वेडिंग के लिए ला रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। लगता है लू जीन अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। सुना है दुल्हन का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ लूजिन है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। इतने लोग देख रहे हैं। क्या हो गया, देखने दो ने। मिस बाई, क्या आप लू लिंग से शादी करना चाहती हैं? चाहे अमीरी हो या गरीबी, खुशी हो या गम, क्या आप साथ निभा पाएंगी मौत तक? मैं मोमो, मैं बस तुम्हें एक घर देना चाहता था। तुमने मेरे दादाजी को मार दिया। मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। बस अब चुप रहो। तुम डिजर्व भी नहीं करते। मेरे दादा मुझे वापस करो। मिस बाई, क्या सच में दुश्मन से शादी करोगी? लू जिन तो अब मर गया है, तुम अभी भी यहाँ हो। बॉस आपके लिए मरे, मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। लूलिंग, ग्रैंडपा को पता है तुमने ही पिंग एंड एली को तोड़वाया था। तुम सबूत मिटाना चाहते हो। तो उस रात दादाजी सच में मर गए थे। तुमने मेरे दादा को मारा, मैं तुम्हें मार दूंगी। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या कमाल की वेडिंग थी, देखने लायक थी। जो तुम्हें दर्द देगा जिंदगी भर, तुम तड़पोगे। वो लोग आ रहे हैं। अगर मैं मर गया तो तुम्हें वो परेशान नहीं करेंगे। सोमो, मोमो, अगर तुम्हारे दिल में नफरत है और अगर मेरी मौत से वो कम हो सकती है तो मैं तैयार हूं। मोमो, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। कमाल का प्लान था। लिंग मास्टर ने उस बुढ़े को बालकनी से गिराने का नाटक करवाया। सबको लग रहा है कि इसने उसे धोखा दिया। बड़ा मजा आ रहा है। मोमो,
ऐसा क्यों लगता है जैसे यहाँ कोई आया था? ये छाता वो आदमी कौन था जो यहाँ आया था? तोमिया, तोमिया, आखिर ये कहाँ चली गई? रुको जरा। ये रुमाल, ये वही नर्सिंग होम है जो 5 साल पहले खुला था। वो सीक्रेट हेल्पर यही है। हाँ, उन्हें अल्जाइमर है, लेकिन यहाँ के सबसे लकी पेशेंट है। इन्हें देखने के लिए यहाँ हर रोज कोई आता है। दादाजी, 5 साल हो गए तुमने मुझे एक नौकर बना के रखा है। रोज बाई का ख्याल रखना, उसके पीछे घूमना, बिल्ली खोजना, और तुम आधी जान गवा बैठे सिर्फ लो जीन की वजह से। बाई मो तो सेफ है, अब क्यों भाग रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते? वो अब खुश है। वो अपनी लाइफ में खुश है, बस करा। दादाजी, दादाजी तो जिंदा है। मिस, आप किससे मिलना चाहती हैं? क्या आप मिस बे हैं? आप मुझे जानती हैं? एक सेकंड, हिलना मत, रुक जाओ, वैसे ही खड़ी रहो। ये लू लिंग है, वो अभी तक जिंदा है। दादाजी की मेमोरी कमजोर हो गई है, इसलिए डायरेक्टर रोज इन्हें आपकी फोटो दिखाते हैं ताकि वो अपनी पोती को पहचान सके। ग्रैंडपा, ये देखिए आपकी पोती सामो। ये मेरी 10 साल पुरानी बर्ड है। ग्रैंडपा, मुझे पता है आप आज भी अलग सॉक्स पहनते हैं। आज हम ब्लू और येलो पहनेंगे, क्या कहते हैं? आलिंग, तुमने इस बारे में मुझसे क्यों छुपाया? आखिर ग्रैंडपा की याद आ ही गई। बताओ आज कैसे? सुअर, सुअर, सुअर। लोलिंग अभी जिंदा है ना? 5 साल पहले तुमने ही तो उसे वेडिंग में चाकू से मारा था। क्या तुम मुझे उससे मिलने दोगे? प्लीज, बस एक बार। तीन दिन बाद कॉफी शॉप में मिलना, लेट मत होना, समझ गई ना? देखा, यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। इन सालों में तुम्हारी लाइफ कैसी रही? हाँ, बस ठीक रही है। पिछले 5 सालों में जब भी बारिश होती है मेरे दरवाजे पर कोई अम्ब्रेला रख जाता है। बिल्ली अगर खो जाए तो वो खुद वापस आ जाती है। फूलों को अगर भूल जाऊं तो वो तब भी नहीं सूखते। खुद ही। बहुत साल बीत गए, मेरी शादी हो गई, और तुमने सोचा नहीं किसी को ढूंढने का? कांग्रेचुलेशन, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, जान पहचान थी। ये बटरफ्लाई वाली कार्विंग
इसे देखकर मुझे हमारे बचपन की याद आती है। वो शेल्फ पर रखी बटरफ्लाई कल ही बदली थी ना? जो टूट गया है उसे बीते कल में ही रहने दो। आखिर आने वाला कल बीते कल से बेहतर होता है ना? लूलिंग, तुम बताओ मेरी ये वाइट ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ, तुम जब व्हाइट ड्रेस पहनकर मुस्कुराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। लूलिंग, तुम देख नहीं सकते? बहुत लेट हो गया है, मैं चलता हूँ सुबह से। लूलिंग, लूलिंग, मैं बस जीतने ही वाला था, है ना? कल मैं यहाँ आया था, मैंने कई बार प्रैक्टिस की। मेरी एक्टिंग ही इतनी अच्छी थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। कि मैं खुद मान गया था। अब मैं बेकार हो गया हूं ना, एक अंधा आदमी। जो आदमी कभी रास्ता नहीं भटक सकता, वो भला कैसे बेकार हो सकता है? तुमने दादाजी की जान बचाकर उन्हें यहाँ छुपाया। तुमने लूजिन के सारे सपने पूरे किए, लेकिन उसने तुम्हारी आंखों में जहर डाल दिया। तो तुम्हें सब पता चल गया? मुझे सब पता चल गया है। मैं इतने सालों से तुमसे दूर रही, लेकिन इन सालों में मुझे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी।